मध्य प्रदेश से लोकप्रिय राज्यसभा सांसद और नरसिंहपुर से खासा रिश्ता रखने वाले विवेक तनखा जी आज नरसिंहपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज गाडरवारा में उन्होंने विधायक सुनीता पटेल जी के लिए और गोटे गांव में एनपी प्रजापति जी के लिए समर्थन के लिए रूप में एक रैली निकाली है और वे नरसिंहपुर में रात्रि विश्राम भी करेंगे। कल वे करेली और तेंदुखेड़ा में भी जनसभाएं करेंगे, रैली करेंगे। थोड़ी देर के लिए आएंगे, थोड़ी देर कल गाडरवारा भी आएंगे, तो विधायक जी की मांग पर पुनः वो गाडरवारा कल आएंगे। हम उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं और लगातार उनका नरसिंहपुर में आना जाना रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने नरसिंहपुर में इतना बड़ा हृदय, आपका जितना बड़ा हृदय है उतना बड़ा आपने शिविर लगवाया था, स्वास्थ्य शिविर, राहत शिविर, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आप लगातार घूम रहे हैं, कैसी परिस्थिति है? केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है मैदान में, सांसदों को मैदान में उतारा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जो एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के लिए जो थी उसको दबाने के लिए उन्होंने ये रणनीति भाजपा ने चुनी है। कितना प्रभाव इसका आप देख रहे हैं? बदलाव की आंधी में ये सब बह जाएंगे। मुझे तो लग रहा है कि इन विचारों की प्रतिष्ठा क्यों दांव पे लगा दी। ये सब बड़े लीडर्स थे, एमएलए का चुनाव लड़ना भूल चुके थे। जैसे हमारे जैसे व्यक्ति आज एमएलए का चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि हमारी सोच अलग होती है, हमारा कार्य अलग है। वो सब नेशनल लीडर्स थे और उन विचारों को बोला कि छोटा सा इलेक्शन लड़ो। कल को हमको कोई बोल देगा तुम कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ो तो हम शायद नहीं लड़ पाएंगे, हम हार जाएंगे। तो प्रॉब्लम है कि हर आदमी की अपनी एक स्थिति होती है। मेरे ओपिनियन में भाजपा ने अपने सीनियर लीडर्स के साथ अन्याय किया है। उनको जो ये लड़ाई लड़वाई है उससे उन विचारों के साथ मेरे ओपिनियन में वो अपने पार्टी के निष्ठावान लोग हैं, बिना चैलेंज किए वो लड़ रहे हैं और पार्टी के प्रति वो ऑनेस्ट हैं। बट वो उनकी अच्छी खूबियत है। बट मेरे ओपिनियन में ऐसा नहीं करना चाहिए अपने वरिष्ठों के साथ। महाकौशल के बड़े लीडर के रूप में आपको जाना जाता है। जबलपुर की बात करें, नरसिंहपुर की बात करें, कैसा यहाँ पर माहौल कांग्रेस के पक्ष में आप देख रहे हैं? वहाँ से लखन गंगौरिया हैं, तरुण भनोट के सामने राकेश सिंह हैं, यहाँ पर आ जाइए तो सुनीता मैडम के सामने सांसद राव प्रताप हैं, लाखन सिंह पटेल के सामने केंद्रीय मंत्री हैं, वहाँ संजय शर्मा की लड़ाई है। तो इन सब के बीच में आपका खासा रिश्ता है, कैसा माहौल समझ में आ रहा है? मैं तो कह रहा हूँ ना कि मेरे को अफसोस होगा, इस आंधी में बहुत सारे लोग बह जाएंगे और ऐसे वरिष्ठों को आंधी में फंसाना गलत था। कांग्रेस की आंधी लग रही है आपको? जनता की आंधी है, कांग्रेस की आंधी नहीं है। जनता की बदलाव की आंधी है, कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस तो वहाँ पर पोजीशन है। अगर कांग्रेस नहीं होती, कोई और पार्टी होती तो उसको मिलता एडवांटेज, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस को एडवांटेज मिल रहा है। ये जनता की आंधी है, बदलाव की आंधी है। चूँकि आपका खासा रिश्ता नरसिंहपुर से रहता है, एक मेडिकल कॉलेज इस ज़िले में नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत ज़्यादा उठापटक यहाँ पर देखने नहीं मिलती। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा एजुकेशन का हब नहीं है। आप यहाँ के गहरे रिश्ते वाले लीडर हैं। हम यहाँ के दामाद हैं और दामाद की हैसियत से हम कमलनाथ जी जाके बोलेंगे कि हमको मेडिकल कॉलेज नरसिंहपुर में चाहिए। ये प्रॉमिस है आपका जनता? हमारा प्रॉमिस है जनता को कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हम यहाँ के सब एमएलए के साथ जाएंगे, सब वरिष्ठों के साथ जाएंगे और कहेंगे हमको यहाँ, जैसे आप छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज लेके आए हैं, नरसिंहपुर में मेडिकल कॉलेज लाइए। लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज़्यादा है। ऐसा तो नहीं कोई सिंधिया नया रूप ले लेगा, कोई नया नेता, और फिर वही अगर सरकार बन जाएगी तो सरकार में कहीं ना कहीं फिर दिक्कत होगी बाद में? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। ये जो सिंधिया जी के साथ हुआ तो वंस इन अ लाइफ टाइम इशू है, रोज़ रोज़ नहीं होता है। और अब की कांग्रेस में ऐसा कोई मुझे गुट भी नहीं दिख रहा है। सब लोग समर्पित हैं, सब कमलनाथ जी के साथ हैं, पार्टी एक है और सबसे बड़ी चीज़ सब राहुल जी के साथ है। सच्चाई तो ये है कि हम सब राहुल जी के साथ हैं। हमारे नेशनल लीडर राहुल जी हैं, खड़गे जी हमारे प्रेसिडेंट हैं और हम लोग सब राहुल जी के साथ चल रहे हैं। सोनिया जी हमारी मेंटोर हैं, प्रियंका जी राहुल जी की मदद करती हैं। तो ये एक फैमिली है, एक परिवार है। कांग्रेस एक परिवार है पूरा, खाली वो तीन नहीं है, पूरा कांग्रेस पार्टी एक परिवार है। आप राहुल गांधी जी अभी जबलपुर आए थे, क्या बातचीत हुई? कोई ऐसी बात जो दर्शकों तक बताना चाहें कि बदलाव आया है बहुत? जब भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली उसके बाद कहते हैं राहुल गांधी टोटली चेंज हो गए, तो कितना फ़र्क महसूस किया आपने? राहुल गांधी जी, अब मैं अपनी पर्सनल कॉन्वर्सेशन तो आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ। कोई ऐसी छोटी बात नहीं, वो क्यों, हमारी उनसे बहुत सारी बातें होती हैं, बट एक अच्छी बात मैं उनकी बताता हूँ। वो आदमी वेल्थ से माने पैसे से नफरत करता है। नफरत मतलब उसको पसंद नहीं पैसा, और वो चाहता है कि बड़े आदमियों की हुकूमत नहीं होनी चाहिए।
वो चाहता है ये समाज के जो छोटा वर्ग है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, इसीलिए वो बार बार ओबीसी की बात कर रहे हैं। और ओबीसी की महासंघ को मैं अगले दिन लेके गया था और उन्हें पूरे ओबीसी के, मध्य प्रदेश ओबीसी की जो महासभा है, उन्होंने राहुल जी को अपने ओबीसी कैंडिडेट्स प्लस SC ST कैंडिडेट जो कांग्रेस के हैं उनको पूर्ण समर्थन दिया है। तो सुनीता जी भी उनमें से एक है। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे JP नड्डा जी, और आप यहाँ पर लगातार कांग्रेस के पक्ष में रैली कर रहे हैं। कैसा आपको फ़र्क महसूस होता है? कांग्रेस पार्टी से कमलनाथ जी को प्रमोट किया गया है, वहाँ शिवराज जी भी हैं और अन्य नेता भी हैं। कितना फ़र्क कांग्रेस और भाजपा में आप देखते हैं? नहीं, भाजपा के पास तो कोई नेता ही नहीं है, वो तो मल्टीपल नेता घूम रहे हैं उनके। हमारे पास एक नेता है, वो कमलनाथ जी है। वो हमारे भावी चीफ मिनिस्टर हैं। भाजपा के पास अभी किसी को नहीं मालूम कि चीफ मिनिस्टर बनेगा कौन अगर भाजपा पावर में आ जाए। और शिवराज जी भी इस टेंशन में होंगे कि कहीं पावर अगर हम जीत गए तो मेरा क्या होगा। तो इसलिए भाजपा पे स्पेकुलेट करना बेकार है, वो तो उनका हाईकमांड डिसाइड करेगा ऐसा समय कोई आएगा तो। 2003 से ये जो विधायक जी हैं संघर्ष कर रहे हैं। 1993 में जनपद अध्यक्ष थी, 2018 में ये विधायक बनी। इनके चर्चे रहते हैं कि सरकार के विरोध में भी खड़ी हो जाती हैं और प्रशासन के विरोध में भी खड़ी हो जाती हैं। तो क्या लग रहा है, आप घूमे हैं इनके पक्ष में, कैसा माहौल समझ में आया आपको? ये कुछ मेरी टाइप की हैं। कैसी? स्पष्टवादी। इनको जो गलत लगता है वो किसी भी परिस्थिति में गलत को गलत कह देती है, और मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ। अगर कोई चीज़ गलत है, अगर प्रशासनिक गलती हो रही है या गरीबों के साथ कोई गलत काम हो रहा है, तो हमको, चाहे सरकार हमारी हो या विपक्ष की हो, डजेंट मैटर, हमको उस पर बोलना चाहिए। क्योंकि अगर हम अन्याय करेंगे, हम नहीं बोलेंगे तो हम अन्याय करते हैं लोगों के साथ। तो ये थे विवेक तनखा जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कमलनाथ जी की सरकार आ रही है और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनको ये नहीं पता कि उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। गाडरवारा से कैमरामैन सोनू श्रीवास्तव के साथ मैं अमन खान, बहुत बहुत धन्यवाद।